संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर्य आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी जी कहा गया है जो हमें इष्ट है, जो हमें कल्याण में कारण है, ऐसे उपदेश आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी के माध्यम से हमें प्राप्त हुई है। और आज हम 30 नंबर की गाथा पढ़ेंगे और इस बात को जानेंगे कि वास्तव में अनादिकाल से हम संसार में भटक रहे हैं, तो नया कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ, वही बार बार हमने उन वस्तुओं को अपने जीवन में ढूंढा। लेकिन पता नहीं ऐसा कभी कर्म का तीव्र प्रबल है, तीव्र उसका उदय है कि हमें ऐसा कुछ एहसास नहीं हो पाता है और उन्हीं वस्तुओं में हम भटके रहते हैं, उलझे रहते हैं, उन्हें नया मानता। गाथा है भुक्तो जिता मया सर्वेपि पुद्गलाः उच्छिष्टे स्मृति स्वर्ग मम वीर्यस्य दास्त्राः। सर्वेपि सभी पुद्गलाः, पुद्गल परमाणु मया मेरे द्वारा मोहा मोहवश मोह बार बार भुक्त जिता भोगे गए और छोड़े गए, भोगे गए और छोड़े गए। फिर अज्ञ यानी कि मूर्ख अज्ञानी जीव उच्छिष्ट यानी कि झूठन या बमन उनके समान तेसु उन पुद्गलों में मम मुझे विज्ञास्य बुद्धिमानी का क्या स्पृहा अभिलाषा। बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही गई है और कहा जा रहा है कि जो कारण वर्णाओं को हम ग्रहण कर रहे हैं, उन कारण वर्णाओं का एक समय होता है, एक अवधि होती है, एक काल होता है। उतने समय तक वो हमारे पास ठहरती है, अपना फल देकर के फिर निर्जीव हो जाती है, फिर वही पुद्गल में परिणत हो जाती है और फिर उन्हीं कारण वर्णाओं को फिर से ग्रहण करती है। उसी प्रकार औदारिक आदि शरीर भी नौकर, इन शरीरों को हमने पहली बार नहीं प्राप्त किया है, कई बार अनंत बार इस संसार में हमने ऐसा ही किया है। यहाँ पर आचार्य श्री कह रहे हैं मोह एवं अविद्या की आवेश में आकर इस संसारी प्राणी ने कर्म नो कर्म से लोग की समस्त पुद्गल वर्गणाओं को बार बार भोगा और छोड़ा। ऐसा एक भी स्थान नहीं है जहाँ इस जीव ने जन्म न लिया और ऐसा एक भी स्थान नहीं है जहाँ इस जीव का मरण न हुआ हो। ऐसी वर्गणाएं नहीं है जिन वर्गणाओं को हमने ग्रहण न किया हो। ग्राह्यमान वर्गणाएं जो होती है, उन वर्गणाओं को हमने कई बार प्राप्त किया है। मनुष्य पर्याय कई बार पाई है, कई बार इंद्र पद को भी प्राप्त किया है। आप लोग छठगाला में पढ़ते हैं ना, नो में पायो अनंत वीर्या पद, अनंत वीर्या यानी अनंत बार कहाँ तक पहुंच गए, 9वीं ग्रेवियम तक हम पहुंच गए। ऐसा हमने प्रयास और पुरुषार्थ किया तो अनंत बार हमने इंद्र पद तक को प्राप्त कर लिया, लेकिन जो वास्तविक स्वरूप है उसी आज तक हमने प्राप्त नहीं कर पाया।
अज्ञान के वशीभूत कर। सबसे प्रबल कर्म है तो मोहिनी कर्म। उसके दो भेद किए गए हैं, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी कभी हमारी श्रद्धा तो देवशास्त्र गुरु के प्रति बना नहीं पाता। अगर दर्शन मोहिनी कर्म का तीव्र उदय है तो हमारी आस्था देवशास्त्र गुरु पर हो ही नहीं सकती। विपरीत मान्यता में ही हम जिएंगे। ऐसा काम वह दर्शन मोहिनी करता है जिसमें मिथ्यात्व कर्म, सम्यक मिथ्यात्व कर्म और सम्यक, ये तीन प्रकृतियां हुआ करती हैं और इनके कारण से हम अपनी आस्था को विपरीत बनाए रखते हैं और संसार में भटकते रहते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है अनंत बार इस जीव ने संसार में कई कई प्रकार के भोगों को प्राप्त किया है, लेकिन अज्ञान के कारण हम फिर मन बनाते हैं कि हमें ये मिल जाए, हमें ये मिल जाए, हमें ये मिल जाए। 99 अगर आपके पास है तो आपका मन होता है कि एक और आ जाए, बाकी पूरे स्टॉक हो जाए। और उस स्टॉक के लिए आप कितनी उठापटक करते हैं, कितनी कसम-कस करते हैं, कितनी गदा मजूरी करते हैं। और जैसे जैसे 100 हो भी जाते हैं तो लगता है 100 में क्या होता, 1000 होना चाहिए। और जैसे जैसे 1000 हो जाती है तो फिर आपका मन लाख से बढ़ जाता है और लाख हो जाते हैं तो फिर करोड़ से हमारा मन भर जाता है। लेकिन मन कभी भरता नहीं है, मन की कभी तृप्ति नहीं होती है। ये मन का स्वभाव है। और वास्तव में जो रुपया, पैसा, धन संपत्ति, जमीन जायदाद आपको अभी प्राप्त हुआ है, ये पहली बार प्राप्त नहीं हुआ है, ये तो कई कई बार आपने प्राप्त किया है। ये तो जूठन है और जूठन को फिर से भी भोगने के मूड में तो हो तो तुम कौन कहलाए। आचार्य श्री इसमें बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि जब कभी आप भोजन करते हो और भोजन करते समय अगर उल्टी हो जाती है तो जिस भोजन को तुमने बहुत रुचि से खाया, बड़ा स्वाद ले लेकर के खाया, अब उसी उल्टी को तुमने देखने तक की इच्छा नहीं होती। अगर देखते हो उस भोजन को तो और उल्टी होने लगती है। तो ये जैसे संसार में हम उसको देख करके गिलानी का भाव पैदा करते थे, ऐसे ही पंचेंद्रिय के विषयों के प्रति हमारा भाव होना चाहिए कि ये भी हमने कई बार भोगे, इनको भी हमने कई बार ग्रहण किया है, इनको भी हमने अपने जीवन में कई बार अपनाया है, लेकिन तृप्ति तो आज तक भी नहीं हो पाई है। आचार्य श्री कह रहे हैं कुछ भी नया नहीं है, फिर भी अविद्या के कारण नए को पुराना और पुराने को नए मानकर ग्रहण करते चले जा रहे हैं। अविद्या का मतलब है अज्ञान, अविद्या का मतलब है मिथ्यात्व, और उसे ग्रहण करते हैं और छोड़ते हैं। मोह के प्रभाव से विपरीत मान्यताएं उत्पन्न होती है। मोह के माध्यम से हमारे जीवन में वह समीचीन श्रद्धा उत्पन्न हो ही नहीं सकती है, जिनके कारण सारभूत वस्तु को असार समझकर और असार वस्तु को सारभूत समझकर उन्हीं असार पुद्गलों को बार बार ग्रहण करते हैं। भेद विज्ञान के अभाव में ऐसा होता है। भेद विज्ञान यानी कि सो और पर का विवेक। हम संगी है, पंचेंद्रिय है, पर्याप्त है, तो हमारे अंदर इतना विवेक होता है कि हित किसने निहित है, ऐसा हम अपने जीवन में भेद विज्ञान धारण कर सकते हैं और उस भेद विज्ञान के माध्यम से अपनी आस्था को समीचीन बना सकते हैं और दृढ़ भी कर सकते हैं। संसारी प्राणी की स्थिति वो श्वान की तरह है। कैसा उदाहरण दिया है आचार्य श्री ने? श्वान का उदाहरण दिया है कि जिसने अपने मुख में हड्डी रखी है वह उसे चबाता है, बार बार चबाता है, उसको चबाते चबाते उसके मसूड़ों में दर्द होने लगता है और बाद में चबाने की
नीचे गिर जाती है, फिर भी स्वाद आता रहता है। उस समय वह चरण करते करते अपने ही नसों से निकले खून का स्वाद लेता रहता है। और इसी तरह संसारी प्राणी पंचेंद्रिय के विषय भोग सामग्री में सुख का अनुभव करता है, जबकि यह सुखाभास है। संसार महादुख सागर में प्रभु दुखमय सुख आभास कर देता है। सुख का सुख नहीं है, वास्तविक सुख नहीं है, असलियत नहीं है, सिर्फ सुख जैसा आभास कराता है। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि जैसे वह श्वान हड्डी को चबाता है और हड्डी कड़क होने के कारण से उसके मसूड़े, उसके जबड़े छिल जाते हैं, तो उसमें से खून आता है, लेकिन उस श्वान को लगता है कि हड्डी में से रस आ रहा है और उसे और चबाता रहता है। उसी प्रकार से हम सभी को पंचेंद्रिय विषयों में लगता है कि वास्तव में ये कितने हमारे जीवन को आनंद देने वाले हैं। अति भोग सामग्री में सुख होता तो सबको होना चाहिए और सब स्थिति में होना चाहिए। यदि वस्तु में सुख है, अगर रसगुल्ला हमारे लिए स्वाद देता है, तो वही रसगुल्ला कभी ऐसा समाचार आ जाता है जो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दुख देने वाला है। आचार्य किसी उदाहरण देते हैं कि बहुत मन से तुमने घर में ऐसा पकवान बनवाया कि आज उसे हम बहुत अच्छे से खाएंगे, और जैसे ही खाने के लिए बैठे और फोन की घंटी बजी और उसे जैसे ही सुना कि वह रसगुल्ला जो हमारे लिए मिठास देने वाला था, अब वही कड़वाहट देने वाला बन गया। आचार्य श्री ने उदाहरण दिया, 80 साल का कोई वृद्ध है जिसकी इंद्रियों से हो चुकी है, दांत निकल चुके हैं, स्वाद लेने की क्षमता ही नहीं रह गई है, क्योंकि अब वो इंद्रियां उस प्रकार का काम नहीं कर रही है। और फिर उसको बुखार भी आ गया, ज्वर आ गया, और ज्वर आ जाने के बाद आप खाने के लिए लड्डू भी अगर खा ले, हलवा भी आपको दे दे, गुलाब जामुन भी दे दे, तो भी उसे कड़वा ही स्वाद आएगा। यदि मधुर रस में सुख है तो हमें उसमें सुख का अनुभव होना चाहिए था, लेकिन जैसे कोई कष्ट हो रहा हो उस समय उस मीठी चीजों को भी वह वृद्ध उस प्रकार से लेता है, तो इसका मतलब है कि असाता वेदनीय कर्म का उदय होता है, तो उस उदय में उसके लिए वह मीठा भी कड़वाहट देने वाला हो जाता है। तो बंधुओं, अगर वास्तव में हमें लगता है कि हमने इन पदार्थों को बार बार भोगा है और बार बार छोड़ा है, अब हमारा ऐसा पुरुषार्थ हो कि ये जो ग्रहण करने की हमारी पुरानी आदत है वह छूट जाए। कर्म को ग्रहण करते हैं और उन कर्मों को ग्रहण करने से हमारे परिणाम स्वरूप होते हैं, और उस रूप परिणाम होकर के फिर नवीन कर्म बनते हैं, फिर उन कर्मों को छोड़ते हैं, फिर और नवीन कर्म बनते चले जाते हैं। ऐसा हमारे साथ अनंत काल से होता चला जा रहा है, और हम उसे उच्छिष्ट उदाहरण दिया, उच्छिष्ट यानी बमन के समान हम पदार्थों को ग्रहण करते चले जा रहे हैं। हे परमात्मा, हमारे जीवन से जिस प्रकार के पुरुषार्थ हम कर सके, जिसके माध्यम से हमारा समीचीन मार्ग प्रशस्त हो और हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाएं, इतना कह करके आज यही पर अपनी बात को पूर्ण करते हैं। 9 बार बड़े बाबा का जाप करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं बड़े बाबा